बढ़िया है समझ में। कल की बात, कल जहाँ हमने जो कुछ चैप्टर छोड़ा था उसके बाद आप आगे के चैप्टर को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे त्रिकोणमिति के सूत्रों पर चल रहे थे। तो त्रिकोणमिति के सूत्र मैंने आपको करीब कितने लिखाए थे, 5 या 6, 4 लिखाए थे। 5वां सूत्र पे नंबर है हमारा। 5वां सूत्र है हमारे पास साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर किए। इसके दो बिंदु अलग बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कॉस स्क्वायर का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन स्क्वायर का जो मान है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही होता है। समझे। इसी प्रकार इसका दूसरा, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा 5वें नंबर का सूत्र है। इसी प्रकार 6वें नंबर का जो सूत्र है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके भी दो सूत्र बनाओगे आप। नंबर 1 एज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं भी ये संख्या अगर रखी हुई है तो इसकी वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है ना। दूसरा बनाओगे इसी में, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला नेक्स्ट 7वें नंबर का सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार इसमें नंबर 1 आ निकालोगे तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसका बै निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक की वैल्यू निकाली तो क्या होगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू याद कर रहे हैं तो एक कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये इस प्रकार से हमारे पास 5, 6, 7 3 सूत्र ये हैं। कल शायद मैंने आपको 5 लिखाए थे, ठीक है ना। तो 5 और 3 क्या कहेंगे 8। 8 में हर एक के 2 विकल्प हैं तो 8 तिया कितने हो गए 24। यानी 24 सूत्र होते हैं हमारी 10वीं क्लास तक जो आपको याद करने हैं। ठीक है साहब। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पूरक कोण क्या होता है। क्या होता है, पूरक कोण की परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। समझो आगे बात को। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक ये रेखा है, इस पर ये 2 कोण बनाए गए, एक ये कोण और एक ये कोण। ठीक है ना। तो इस कोण के और इस कोण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कोण हो गए क्या, संपूरक कोण हो गए। कैसे कोण हो गए, संपूरक। अब संपूरक कोण कैसे होते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो हमको अब यहाँ पढ़ना है कि ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, ये कोण और ये कोण। ठीक है साहब। इनको कहते हैं हम पूरक कोण। अब पूरक कोण का मतलब यही है, मान लो ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
क्योंकि दो कोण होने चाहिए। अब अगर इनको हम जोड़ दें 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा, तो कितने गए वही 90 डिग्री हो गया। तो ये कोण कैसे कहलाएंगे? पूरक कोण। ये न्यून कोण त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। अब न्यून कोण की बात आती है, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमें न्यून कोण जो त्रिकोणमिति है उसके बाद हम उनके सूत्रों की व्याख्या करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए सभी लड़के। मैंने कल आपको ये चीज पढ़ाई थी, ये 6 आपको मैंने कोण पढ़ाए थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सबने क्रम से याद कर लिए। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि साइन का विलोम कोण होता है कोसेक होता है, कोस का विलोम कोण होता है सेक होता है, टेन का विलोम कोण होता है कॉट होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस। इसको मित्र कहिए या पड़ोसी कहिए। साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस। और टेन का पड़ोसी कौन है? कॉट। और सेक का पड़ोसी कौन है? कोसेक। तो ये एक दूसरे के पड़ोसी मानिए या इनको मित्र मानिए। जब हम न्यून कोण त्रिकोणमिति में चलते हैं तो देखिए, अगर कोई जगह पर साइन माइनस 90 माइनस थीटा है तो ये कोण किसमें आप पढ़ोगे? इसको कॉस थीटा में पढ़ोगे। कहने का मतलब साइन थीटा किसमें चेंज हो जाता है? कॉस थीटा में हो जाता है। समझ गए ना? यानी साइन का मित्र कौन है? कॉस। तो देखिए, अगर ये संख्या ऐसे हो गई 90 माइनस थीटा तो किस में हो जाएगा? अभी साइन थीटा, क्योंकि ये इसका ही मित्र है। यानी इसको साइन को कॉस में बदलते हैं और कॉस को किस में बदल देते हैं? साइन में। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि टेन का पड़ोसी कॉट होता है। इसी प्रकार अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो ये चला जाएगा टेन थीटा। और अगला नेक्स्ट है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस प्रकार से ये तीन सूत्र हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीन इसलिए याद करने हैं कि एक याद होने पर ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि साइन को किस में बदलते हैं? कॉस में। तो कॉस को किस में बदलेंगे? साइन में। टेन को बदलते हैं कॉट में, तो कॉट को किस में बदलेंगे? टेन में। इसी प्रकार सेक को कोसेक में और कोसेक को। इस प्रकार ये 6 सूत्र हो जाते हैं टोटल मिलाकर के। ये भी आपको याद करने हैं। आगे इसके बाद आपको ये के मानों की सारणी याद करनी है। एक सारणी है इसके अंदर जो आपको 2 नंबर दिवाती है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सारणी के ऊपर। इसके ये जो मान है ये आपको याद करने हैं। अब इन मानों को याद करने में आपको सरलता हो गई।
क्या सरलता हो गई सुनिए। जैसे हमने पढ़ा था कि साइन किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। हाँ, साइन उल्टा होता है कोसेक का, और कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कोट का। इस प्रकार से इसमें हमारे पास सबसे पहला साइन थीटा और साइन 0 की वैल्यू और 30 की वैल्यू और 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू याद करनी है। दूसरा है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसको एक बनाने का तरीका है, अगर आप बनाना चाहो तो देखिए 1 0 1 2 3 4 मैं आपको बना के खोल के बता रहा हूं जिससे कि आप इसको बना सकें, याद नहीं हो तो। सबसे पहले हम एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के कारण वे संख्याएं जो 0 से लिखना प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लेके जाती हैं उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं और अनंत तक लिखते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक संख्या ऐसी होती है जो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ठीक। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हम 0 में और 4 का भाग लगाते हैं। 0 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो उत्तर में क्या आएगा, 0 आएगा, और इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या उत्तर आएगा, 0। इस प्रकार से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, 1 में हम 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाने के बाद इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2। इस प्रकार से साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। दूसरा मान है 2/4। 2/4 को पहले सरल कर लेते हैं तो 1/2, फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और अंडर रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, इसलिए रूट का निशान लगा देते हैं। 1/√2। दूसरी बात, 3 में जब 4 का भाग लगाते हैं तो 3/4 संख्या हुई, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे 3/4 का तो अंडर रूट 3, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से अंडर रूट 3/2। अगली नेक्स्ट संख्या है 4/4 बराबर 1। 1 का वर्गमूल 1, इसलिए कितना आ गया, 1। इस प्रकार से हम इन मानों को पहली सारणी का रूप दे सकते हैं। जब कॉस की वैल्यू याद करते हैं तो इस संख्या को साइन वाले साइन 90 को साइन 0 में लाते हैं, कितना हो गया, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। इधर से लिखना शुरू करते हैं, 1 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद में हम एक चीज को पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है कौन, टेन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर टेन होता है, एक सूत्र हमने पढ़ा था। उस सूत्र के माध्यम से मतलब होता है कि साइन बटे कॉस। तो साइन के मान में अगर हम कॉस के मान का भाग देते हैं तो कौन का मान निकल के आएगा, टेन का। तो यहाँ पर 0 में हम 1 का भाग जब देंगे तो 0 ही आएगी। जब कभी भी 0 में और 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आती है। लेकिन जब कभी भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। इस प्रकार से ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, 1/√3। ये भाग चल रहा है,
ये पूरा भाग खत्म हो जाएगा कितनी बार? एक बार। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बच गया? √3। 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, अनंत बोलते हैं इसको। यहाँ 0 में 1 का भाग लगाया तो क्या आया? 0। लेकिन कभी भी कोई संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। इसको पहले की तरह इधर से लिखना शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव √3, 1/√3 और 0। साइन, कॉस, टेन, कॉट। अब हमारे पास वैल्यू रह गई 2। एक चीज जानते हैं हम कि कॉस थीटा जो होता है किसका विलोम होता है? सेक थीटा का विलोम होता है। उल्टा, कॉस किसका विलोम होता है? सेक का। देखिए, साइन विलोम होता है किसका? कोसेक का। तो कॉस किसका होगा? सेक का विलोम होगा। अब हमको मान सेक का याद करना है तो कॉस के मान का उल्टा करते हैं। तो कॉस 1 है, 1 का उल्टा कितना होता है? 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका उल्टा √2/1। 1 को लिखेंगे नहीं, इसका उल्टा 2। 0 का जो उल्टा होता है वो इन्फिनिटिव होता है। इसको इधर से लिखेंगे इन्फिनिटिव 2 √2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से हमारी पूर्ण सारणी तैयार होती है, जो आपको 2 अंक दिलाएगी पेपर के अंदर। आपको ये सवाल देखा है कि इसमें लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 30। तो हमारे पास जो सारणी है उसमें सभी मान हमने अभी प्राप्त किए थे। उसके अनुसार tan स्क्वायर 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर होगा। ये जो मान लिखे हैं tan 60 की वैल्यू सारणी में से लिखा है √3 और cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? √3/2। इस पर स्क्वायर है इसलिए इसका लगा देते हैं स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो देखिए √3 × √3 प्लस 3 गुणा √3 × √3/2 गुणा 2। √3 का गुणा √3 को करते हैं तो इसका मतलब होता है 3। गुणा करने पर संख्या जो √3 है इसका जो वर्ग लगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, प्लस इसका गुणा किया 3 गुणा इसका गुणा करेंगे तो 3 बटे कितना आ गया? 4। 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 प्लस 9 बटे कितना? 4। इसको हम जोड़ते हैं, इसका एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। 1 का भाग लाएंगे 4 बार जाएगा, 4 से गुणा 3 को करेंगे तो कितना आएगा? 12 प्लस 4 का भाग लाएंगे 1 बार जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा? 9। 12 और 9 जोड़ते हैं कितने हो गए? 21। 21 बटे एलसीएम कितना था? 4। इसको यहाँ आंसर लिख सकते हैं। आगे हल करना है तो 21 में 4 का भाग देते हैं, 4 पंजे 20, बच गया कितना? 1। तो 1 ऊपर 4 नीचे। इस प्रकार से 5 सही 1/4 भी आंसर दे सकते हैं। उतारिए। अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है
साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सारणी से साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का गुणा √3 से करते हैं तो कितना आएगा 3/2 गुणा 2 करेंगे तो 4 प्लस 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 3 + 1 कितना आएगा 4। 3 और 1 कितने होते हैं 4/4 बराबर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम अपनी सारणी के द्वारा इन सवालों को हल करते हैं। कभी कभी इस सारणी के द्वारा जो सवाल होता है वो इस प्रकार से भी आता है कि एक सर्वसमता या उसका मान पहले दे देता है, उसको प्राप्त करना होता है, यानी उसको सिद्ध करना होता है सवाल को। उत्तर की हमें आवश्यकता नहीं है कि हम हमारा उत्तर निकालें, उत्तर उस सवाल के अंदर दिया गया है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है इसका उत्तर कितना है 1/3 है जो देख रहा है इसमें। तो हमको ये सॉल्व करके बताना है कि इसका मतलब 1/3 है या नहीं। तो सबसे पहले 3 इंटू tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 का स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बच्चा बताएगा वो समझ। प्लस 4/3